एक पेड़ जो कि अपनी रक्षा के लिए रो रहा था, इस बात की चिंता कर रहा था कि कोई समाज का व्यक्ति जो उसको समझेगा और उसके इस स्वरूप को समझेगा, वो उसकी रक्षा के लिए आएगा और उसकी रक्षा करेगा। एक ऐसा पेड़ जो इस वेदना में जूझ रहा था कि जो लोग उसे काट रहे हैं, जो उसकी हत्या कर रहे हैं, उस हत्या को रोकने के लिए कोई आएगा। हुआ भी कुछ ऐसा। एक व्यक्ति जो पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण से लगाव रखता था, वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। उस पेड़ की रक्षा में तमाम तरह के प्रयास करने शुरू कर देता है। संघर्षों के बाद, तमाम जिम्मेदारों को बताने के बाद और तमाम जिम्मेदारों को उनकी नियमितता और उनके उस पर्यावरण संरक्षण के नियम समझाने के बाद, तमाम तरह के प्रयास करने के बाद, बहुत सारी वेदनाओं को झेलने के बाद और कुछ कष्ट भरे कारक को महसूस करने के बाद होता ये है कि पेड़ पर जो कुठाराघात हो रहा था, जो पेड़ की हत्या की जा रही थी, वो रुक जाती है। हत्या रुकती है, इसका मतलब ये नहीं था कि अब वो पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि वो पेड़ ऐसे एक सार्वजनिक स्थान पर था, जो स्थान बहुत सारे दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी था और लोगों को छांव पहुंचा रहा था, लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रक्षा कर रहा था, लोगों को ऑक्सीजन प्रेषित कर रहा था, साथ ही लोगों को छांव भी दे रहा था और गर्मी का समय था, इसलिए उसका पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास किया जाए। ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा जो उस पेड़ की रक्षा कर रहा था, कि जिससे ये पेड़ दोबारा ना काटा जा सके। बहुत देर तक वो सोचता रहा, तमाम लोगों से समझता रहा और अपनी मानसिक स्वरूप को देख देख कर बार बार ये महसूस करता रहा कि इस पेड़ की रक्षा कैसे की जा सकती है। कई सारे विचार उसके समक्ष आए, उसके मन में आए, जो कि वो उन विचारों को लागू करना चाहता था। जो उसको एक सबसे अदम्य और एक सबसे प्रामाणिक विचार लगा, वो ये था कि उसने वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि क्या आप इस सार्वजनिक फला स्थल के नाम पर फला स्थान पर जितने भी वृक्ष हैं उनके बारे में जानते हैं और उनकी उम्र क्या है, इसके बारे में मुझे जवाब प्रेषित करिए। अब करते भी क्या कलेक्टर, जवाब मांगा गया था तो कलेक्टर को देना भी था, लेकिन शायद ये पहली बार था जब जिला अधिकारी के पास एक वृक्ष को लेकर इतना बड़ा एक पूरा का पूरा दस्तावेज गया, एक पत्र गया, जिसमें ये लिखा था कि उसको पेड़ों के बारे में बताइए। पेड़ की एज भी बतानी थी, पेड़ का वास्तविक स्वरूप बताना था और पेड़ कट क्यों रहा था ये बताना था। इसलिए जिला अधिकारी महोदय पूरी तरह से तुरंत इस मामले को रेफर करते हैं, क्योंकि जवाब संविधान के तमाम अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण के तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए मांगा गया था। इसलिए जिला अधिकारी महोदय इस बात को टाल नहीं सके। वो जवाब देने के लिए अपने निम्न अधिकारियों को, यानी कि एसडीएम पद के, जो उस तहसील के एसडीएम थे, उनके लिए ये पत्र रेफर करते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब मुझे चाहिए जल्द से जल्द। ये वैसा संवैधानिक पत्र था जो उसने भेजा था, उसमें 30 दिन के अंदर जवाब देने की प्रक्रिया होती है। फिर जो व्यक्ति था जो पेड़ संरक्षित कर रहा था, पेड़ की रक्षा कर रहा था, वो व्यक्ति पहले भी एसडीएम को इस विषय में सूचना दे चुका था। उसने अवगत कराया था माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को कि श्रीमान जी, यहाँ पर वृक्ष की हत्या की जा रही है, उसको काटा जा रहा है, पर्यावरण के तमाम नियमों को समझाया था। उसके बाद भी एसडीएम महोदय के कान में जू नहीं रेगा था। लेकिन जब वो पत्र जो संविधान के उस पूरी प्रणाली के अनुरूप था, वो जब पहुँचा उनके पास और वो इस पत्र को पढ़े और उससे उन्होंने पाया कि इसमें जो जवाब मांगा गया है उस जवाब को उन्हें देना ही है, तो उसके लिए वो तमाम प्रयास करने लगे। उन्होंने बचाव का रास्ता भी ढूंढा।
उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप क्यों जवाब चाहते हैं? जब उस पेड़ को काटने से रोक दिया गया है तो आप जवाब क्यों चाहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि पेड़ कटने से रोका गया है, ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा काटा नहीं जा सकता। इसके बाद फिर हुआ ये कि उस वृक्ष को पर जो जवाब उसने मांगा था उसको प्रस्तुत करना पड़ा। तमाम तरह के दबाव उस युवक पर बनाए गए, उस व्यक्ति पर बनाए गए, जो व्यक्ति ये चाहता था कि वो पेड़ संरक्षित रहे, कटे ना, उसकी हंता ना हो, उसकी हत्या ना हो। तमाम तरह के अधिकारियों के दबाव के बाद और उन लोगों की प्रस्तुति और उनकी युक्ति यानी कि योजना किस तरह से इस विषय से निकला जाए, क्योंकि अब तो मामला कलेक्टर साहब के यहाँ है और ये तो गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा। तो ये सब समझते हुए एसडीएम साहब ने ये उचित समझा कि पेड़ संरक्षण के जो नियम हैं उनके अनुरूप जाकर ये जवाब पेशित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। जवाब की प्रस्तुति हुई, नतीजा ये रहा कि वहाँ पर उस व्यक्ति को बताया गया कि यहाँ पर 2 जिंदा पेड़ों की हत्या कर दी जा चुकी है, तीसरे पेड़ की हत्या की जा रही थी जिसको आधा काट दिया गया था और बचे हुए 3-4 पेड़ों को और काटने का प्रयास किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था इसका जवाब उस व्यक्ति को भी नहीं मिला, लेकिन ये कौन कर रहा था इसका जवाब मिल गया। ये कर रहे थे वो करप्ट अधिकारी जो उस तहसील, उस थाने के अंतर्गत आने वाले तमाम वनों की, तमाम वृक्षों की और तमाम सार्वजनिक स्थानों की रक्षा करते हैं। वो उनका दायित्व होता है कि वो अगर कोई पेड़ कट रहा हो तो उसको रोके। ये एक नॉर्मल थाने का जो होमगार्ड भी हो सकता है, एक नॉर्मल थाने का दरोगा भी हो सकता है। इन सब की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके एरिया में कहीं भी पेड़ कटे तो वो जाकर रोक सकता है किसी भी पेड़ को, और पेड़ काटा नहीं जा सकता। ये अधिकार है उनका। वो रोकते तो हैं जाके, लेकिन इसके लिए नहीं कि पेड़ कटे ना। वो चाहते हैं कि पेड़ काटो, लेकिन उसके बदले उनकी जेब गर्म कर दो। जेब गर्म करने का मतलब उनको कुछ दान और दक्षिणा दे दो, जिससे आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाओ, हानि पहुंचाओ, हंता करो, हत्या करो, उनको फर्क नहीं पड़ता। फिर सिलसिला चलता रहा। ये पर्यावरण संरक्षण का जो संकल्प था, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उस व्यक्ति ने तमाम तरह के प्रयास किए और फिर से एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था उस जिला अधिकारी का नाम, उस अधिकारी का नाम, पर्यावरण संरक्षण अधिकारी का नाम और उस सार्वजनिक स्थल का नाम। और उस पत्र में ये भी लिखा था कि अगर ये पेड़ कटा तो मैं आप सबके खिलाफ कंप्लेन करूँगा देश के सर्वोच्च न्यायालय में। और उसके बाद ये हुआ कि वो पेड़ अभी विगत 6 महीनों से वैसे ही खड़ा है, आधा कटा हुआ, और उस पेड़ की हत्या होने से बच गई। अब वो पेड़ मरा नहीं, उस पेड़ की हत्या नहीं हुई है। वो पेड़ हमको देता क्या क्या है? वो पेड़ हमको देता है ढेर सारी ऑक्सीजन्स। वो पेड़ हमको देता है पर्यावरण से संरक्षण। वो पेड़ हमारे समाज को देता है ख्याति। वो पेड़ हमारे समाज को देता है छाँव। वो पेड़ हमारे समाज को देता है फल। और वो पेड़ हमारे समाज को सूखने के बाद लकड़ी देता है। लेकिन जब उसको ये जिंदा रहते ही उसकी हत्या कर दी जाती है तो उस पेड़ को भी रोना आता है, उसको बहुत बुरा लगता है। इन सारे प्रयासों को बताने के बीच एक बात जो छूट गई वो ये थी कि जब वो पेड़ कट रहा था तो वो पेड़ सिर्फ कट नहीं रहा था, वो भी त्रासदी से जूझ रहा था, वो भी रो रहा था। उसके उस रोने की प्रक्रिया को देखकर, उसको महसूस कर कर उस व्यक्ति ने उस पेड़ की रक्षा की। और रक्षा इस कदर की कि शायद से अब उस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस ज़िले के एसडीएम साहब, उस तहसील के एसडीएम और तमाम जिम्मेदार पर्यावरण संरक्षण के अधिकारी या पुलिस के कोई भी जवान
जब उस पेड़ को कटवाने के लिए उत्सुकता दिखाएंगे या रिश्वत लेंगे, कट जाए कोई, काट डाले ठेकेदार, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेड़ काटने से पहले उनको उस पत्र से गुजरना पड़ेगा, उस जो उन्होंने प्रत्यक्ष और प्रामाणिक एक पत्र रखा हुआ है अपने पास, उसका अनुसरण और अनुपालन करना होगा। बाकी आप उस युवक के, उस व्यक्ति के इस प्रयास के विषय में क्या समझते हैं जिसने इस तरह की अदम्यता दिखाई और पेड़ कटने से बच गया? उस ऑक्सीजन को पाने के लिए उसका व्यक्तिगत हित भी था, उस युवक का भी व्यक्तिगत हित था, वो ऑक्सीजन लेना चाहता था, छांव लेना चाहता था उस वृक्ष से। लेकिन आप उसके इस प्रयास के विषय में क्या समझते हैं और उसके इस प्रयास से क्या आप कुछ सीखते हैं और क्या आप अपने आसपास कुछ वृक्ष संरक्षित करने का प्रयास करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप कहानी काल देख रहे थे। ये कहानी काल का दूसरा एपिसोड था और मैं आपके साथ गौरव विनायक हूँ। धन्यवाद।